जय हिंद दोस्तों। कुछ सीनियर वकीलों की टोली भारतीय कानून व्यवस्था की जड़ों को हिलाने के लिए एजेंडा सेट करती है। अब इनके इस एजेंडे को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम सीजेआई सूर्यकांत ने कर दिया है। सूर्यकांत जी ने जो बातें कही है, जो फैसले सुनाए हैं, उसके बाद से जो सीनियर वकीलों की एक टोली काम करती थी, अमीर जिनके पास पैसे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में वीआईपी कल्चर मिल सकता है, मेरी कोर्ट में सुनवाई बहुत जल्दी हो सकती है, इसके लिए पैसे की लाइनें लगा दी जाती थी। अब वो सारे सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। सीजेआई सूर्यकांत ने जो कॉलेजियम सिस्टम पे जो बातें कही है, वो बातें आपको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। जो फैसले सामने आए हैं, उस फैसले के बाद से जो एक लॉबी, एक इकोसिस्टम जो भारतीय कानून व्यवस्था की जड़ों को हिलाने के लिए अग्रसर रहती थी, उन तमाम चीजों को जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने जो जो बातें कही है वो भारतीय कानून व्यवस्था के लिए कितनी जरूरी है। दोस्तों, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पास पैसा है, पावर है, मैं किसी राजनीति से जुड़ा हुआ हूं, तो फिर मैं तो अपना काम करवा लूंगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट में चला जाऊं, मेरे पास पैसा है, पावर है, मैं अपना काम निकलवा सकता हूं। लेकिन ये इनकी सोच पे बुलडोजर चला दिया गया। कोई फायदा नहीं है। अब ऐसी अगर सोच रखते हैं कुछ लोग, तो उनका पैसा धरा का धरा ही रह जाएगा। चाहे आप कितने बड़े राजनीतिक पार्टी से जुड़े रहिए, चाहे आपके ऊपर कितने बड़े लोगों का हाथ है, चाहे आपके अकाउंट में अरबों खरबों रुपए पड़े हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसे गाइडलाइंस दिए हैं, कुछ ऐसी बातें कही हैं कि जूनियर वकील, सीनियर वकील क्या, धक्के आपको भी खाने पड़ेंगे। और गरीबों के मसीहा अब बने हुए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत। सबसे पहले दोस्तों, उनके एक बयान बड़े तेजी से वायरल हुए। गरीब लोगों के लिए जो उन्होंने बातें कही, उसके बाद लोगों को ऐसा उम्मीद अंदर से उत्पन्न होने लगा कि अब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंसाफ मिलेगा। सीजेआई ने साफ तौर पे यह कहा कि अमीरों के केस यहां नहीं होंगे। जो अमीर हैं, जिनको ऐसा लगता है कि मेरे पास पैसा है, मैं अपने फेवर में फैसला ले सकता हूं, तो ऐसे लोगों के लिए यहां पे केस नहीं होने वाले हैं। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ यहां पे धक्के ही खाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला सुप्रीम कोर्ट के अंदर। पहली चीज तो ये सीजेआई सूर्यकांत ने कहा। और उसके बाद यह कहा कि गरीबों को पूरा न्याय मिलेगा। गरीबों को ऐसा लगता है, पहले ऐसे कहे जाते थे कि चप्पलें घिस जा रही हैं लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा, लोगों की जिंदगी चली जा रही है लेकिन उसके कुल खानदान के धक्के खाते खाते पूरी जिंदगी चली जा रही है, उसका दादा परदादा बाप सब, उनकी पूरी जिंदगी खत्म हो रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। मिल रहा है तो बस डेट, क्योंकि उनके पास बड़े वकील नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है। तो उस पर सीजेआई सूर्यकांत ने साफ तौर पे कहा कि गरीबों को न्याय पूरी तरीके से मिलेगा, छोटे लोगों का साथ हमेशा रहेगा, जरूरत पड़े तो रात तक बैठूंगा गरीबों के लिए। ये बड़े स्टेटमेंट सामने आए हैं। अब इस स्टेटमेंट के बाद से एक लॉबी, एक इकोसिस्टम में कहर बरप गया है और सबके लिए कोर्ट खुला रहेगा, यह भी एक संकेत दिया है सीजेआई ने। आगे यह कहा गया कि दिखावा नहीं, सिर्फ न्याय होगा। यानी कि इससे पहले क्या दिखावा किया जाता था? अब कुछ ऐसे फैसले आए हैं, कुछ ऐसी बातें आई हैं सामने जिससे सवाल भी उठ रहे हैं सीजेआई सूर्यकांत पे। भले क्या अभी नया सीजेआई बने हैं इसलिए इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, क्या इस पे अमल किया जाएगा? क्या ये सारी चीजें की जाएंगी? अब मैं आपको बता दूं कि इसके पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी तो बने हैं सूर्यकांत, लेकिन इसके पहले नुपुर शर्मा केस में भी इन्होंने कुछ ऐसे बयान दे दिए थे कि आपकी वजह से पूरा देश जल रहा है। ऐसे कुछ बयान दिए थे। तो कुछ लोगों का दावा यह है कि उस वक्त ये बेलगाम हो गए थे, अब लगाम हो गए हैं। इनको अब समझ में आ गया है कि भारतीय कानून व्यवस्था कितनी अच्छे तरीके से ले जाएंगे उतना ही सम्मान मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि यहां पे एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसके बाद से पूरी तरीके से एक लॉबी में खौफ का मंजर दिख रहा है।
उन्होंने ये कहा कि समय नहीं, इंसाफ सबसे ज़रूरी है। अगर कोर्ट में सुनवाई होते होते अगर बहुत ज़्यादा समय हो जाता है और लगता है कि अब कोर्ट को कार्य पूरा करके चले जाना चाहिए घर, तो ऐसे स्थिति में समय नहीं देखा जाएगा, इंसाफ ज़रूरी है। पहले इंसाफ मिलेगा, उसके बाद ही घर जाएंगे, छुट्टी होगी, तो समय नहीं देखना है। सबको बराबरी का हक मिलेगा, मैं गरीबों के साथ खड़ा हूं, कोर्ट में सादगी बनी रहेगी और सादगी के साथ ही ससम्मान पूर्वक फैसले सुनाए जाएंगे। कुछ ऐसी बातें हैं सीजेआई सूर्यकांत की जिससे गरीबों के मसीहा बने हुए हैं, और कुछ ऐसी बातें हैं जिससे कि जो सीनियर वकील हैं, जो अमीर हैं, जिनके पास पैसे बहुत हैं, उनके लिए बड़ी चोट हो गई है, बड़ी तकलीफ हो गई है कि अब कैसे होगा, अब सुनवाई कैसे होगी, अब कितने भी पैसे दे दे, क्या हमारे फेवर में फैसले मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और भी ऐसे तमाम बड़े वकील हैं जो कि ऐसा लगता था कि अर्जेंट हियरिंग में हमारी सुनवाई हो जाएगी। बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर के या फिर बहुत ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें अर्जेंट हियरिंग की मांग की गई थी। रात के 12-1 बजे भी सुप्रीम कोर्ट को खुलवाने के लिए भी मांगे की गई थी। अब उन तमाम चीज़ों में सीजेआई सूर्यकांत ने यह कह दिया है कि अर्जेंट हियरिंग वैसी कोई चीज़ होने वाली अब नहीं है, आपको भी लाइन में आने होंगे, धक्के खाने होंगे। तो ये कपिल सिब्बल के लिए एक बहुत बड़ा झटका मिल चुका है। मांग उठने लगी है कि अगर जो ज़बरदस्ती करे, नियम कानून की अवहेलना करे, सबसे पहले उसके लाइसेंस को पूरी तरीके से रद्द किया जाए। यहां पे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में वीआईपी सिस्टम पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, कोई वीआईपी सिस्टम आपको नहीं मिलेगा। अब बड़े वकील भी लाइन में रहेंगे, केस जल्दी सुनने की मनाही कर दी गई है, जूनियर वकील भी नियम में आएंगे सीनियर वकील के साथ साथ। पहले सीनियर वकील खुद को ये बताते थे कि मैं भाई सीनियर वकील हूं, मेरा केस जल्दी पहले सुनो, अर्जेंट हियरिंग करो, मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है, ऐसा कुछ नहीं अब होने वाला है। अर्जेंट केस भी लिखित से होगा, लाइन से होगा, और कोई सिफारिश अब नहीं चलेगी। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा है सबको बराबरी से मौका मिलेगा। और कॉलेजियम सिस्टम पे अगर मैं बात कर लूं तो उस पर भी सीजेआई सूर्यकांत ने बड़ी स्टेटमेंट दी है दोस्तों। कॉलेजियम सिस्टम बंद को लेकर के ऐसी बयान दी है जिसके बाद पूरा जो इकोसिस्टम है वो पूरी तरीके से हिल चुका है। कॉलेजियम सिस्टम पे फिर से सोच रहे हैं, ये एक बड़ी स्टेटमेंट है सीजेआई सूर्यकांत का, और कहा है कि एनजेएसी वापसी पर विचार शुरू कर रहे हैं। यानी पूरी तरीके से कॉलेजियम सिस्टम खत्म पे आने वाले समय में वो लॉबी पूरी तरीके से हिलने वाली है। जो नेपोटिज्म कि ये हमारा है तो ये हमारा ही होना चाहिए, जज बैठाइए इनको, तो ये सारा जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है और न्याय में बड़ा बदलाव आएगा। लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में न्याय हमें बहुत जल्द मिलेगी। इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट के भी पूरी तरीके से नज़र है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऐतिहासिक पल सामने आया दोस्तों, और ये ऐतिहासिक पल जब सामने आए जब सीजेआई बने सूर्यकांत, और ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा। ये जो घटना हुई, सीजेआई ने कहा कि हिंदी में बात कीजिए, और सीजेआई ने हिंदी में ही बात की। न्यायपालिका में भाषा का नया प्रयोग हुआ है, भारत की भाषा को सम्मान मिला है। कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि सिर्फ इंग्लिश में ही बात कर लेने से हमारी भारतीय कानून व्यवस्था की इंटरनेशनल इमेज बन जाएगी, लेकिन सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हिंदी में बात कीजिए, आप विदेशी हैं आप, लेकिन हिंदी में बात करेंगे। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल था भारतीय के लिए। अब कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी जो सीनियर वकील हैं, राहुल गांधी का मुद्दा लेकर के जो चले जाते थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अर्जेंट हियरिंग लेकर के पहुंच जाते थे, अब ये भी वीआईपी कल्चर पूरी तरीके से बंद हो गया है। यानी राहुल गांधी के लिए भी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है आने वाले समय में। हालांकि आपकी क्या सोच है, इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।